Class 6, this is your book of geography, the earth our habitat, and today we'll be studying lesson number 1, the earth in the solar system. So the earth in the solar system, earth यानी हमारी पृथ्वी और solar system यानी जहाँ सारे ग्रह और सब मूव करते हैं. How wonderful it is to watch the sky after sunset, यानी जब सूर्य डूबता है उस समय कितना अच्छा लगता है आसमान को देखना. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. तो पहले आपको एक या दो ब्राइट डॉट जैसे दिखाई देते हैं चमकते हुए. Soon you would see the number increasing. धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ता जाता है. You cannot count them anymore. तो आप उनको और नहीं गिन पाते. The whole sky is filled with tiny shining object. यानी पूरा आसमान इन छोटे छोटे चमकदार ऑब्जेक्ट से भर जाता है. कुछ ब्राइट होते हैं यानी तेज़ चमकते हैं, कुछ डिम होते हैं यानी हल्का चमकते हैं. इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टडेड विद डायमंड्स. ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में किसी ने हीरे लगा दिए हो. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, लुक जुब होते रहते हैं बार बार. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. पर जैसे ही आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ आएगा कि कुछ जो होते हैं वो नहीं चमकते हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. यानी उनमें बंद चालू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो एक जैसी लाइट में रहते हैं. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. यानी आपको चांद भी दिखाई देता है कभी कभी अलग अलग टाइम्स पर, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग पोजीशन में. आपको फुल मून महीने में एक बार दिख जाता है, फुल मून नाइट या पूर्णिमा हम उसे कहते हैं. अ फोर्टनाइट लेटर यानी उसके बाद हमें बिल्कुल नहीं दिखता है, ये न्यू मून या अमावस्या हम इसे कहते हैं, जब बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता है चांद. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. यानी इसमें आप पूरा आसमान साफ देख सकते हैं. डू यू वंडर वाई कैंट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम. क्या आप कभी सोचते हैं कि क्यों हमें दिन में ये सब चीज़ें जैसे चांद तारे दिखाई नहीं देते हैं. It is because the very bright light of sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्योंकि ये रहते तो दिन में भी हैं पर सूर्य की तेज़ रोशनी की वजह से हमें दिखाई नहीं देता है कुछ. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. यानी sun, moon या जितनी भी चीज़ें हमें नाइट स्काई में चमकती हुई दिखाई देती हैं ये सब celestial bodies कहलाती हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ बहुत बड़ी और गर्म होती हैं, गैसेस की बनी होती है ये. दे हैव देयर ओन हीट यानी उनके पास उनकी खुद की गर्मी होती है और लाइट होती है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है. दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार. इन्हें स्टार या तारे बोला जाता है. जो सूर्य है वो भी एक तरीके का तारा है, सबसे बड़ा तारा है वो. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light as they look so tiny because they are very very far away from us. जैसे जो सारे तारे होते हैं उनकी हमें गर्मी नहीं मिल पाती क्योंकि वो बहुत दूर हैं हमसे और वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. यानी हम सब जानते हैं कि हम अगर किसी चीज़ को या ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हैं तो वो हमें छोटा दिखाई देता है. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. जब हम नीचे से देखते हैं तो हमें एरोप्लेन भी बहुत छोटा दिखाई देता है. While watching a night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. यानी अगर आप ध्यान से कभी नाइट स्काई देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टार होते हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं, कुछ आकृति साथ में मिलकर वो बनाते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स और इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस. उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टेलेशन. यानी एक बियर भालू की आकृति जैसा दिखता है. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज़ द सप्तऋषि. यानी सबसे आसानी से हमें जो दिख जाता है वो सप्तऋषि होता है. ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है, 7 स्टार मिलकर बनाते हैं. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planet, constellation in the sky. आप अपने बड़े बुजुर्गों से अगर पूछेंगे तो आपको एक सप्तऋषि की कहानी भी सुनाएंगे और आपको दिखाएंगे भी रात को, तो आप पूछना करो. In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of stars. यानी लोग क्या करते थे कि रात के समय स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शंस देखा करते थे. जो नॉर्थ स्टार होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, जिसको पोल स्टार भी बोला जाता है. ये जो है हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है.
तो हम इसे देखकर बता सकते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। उसके हिसाब से हम सारी डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लुक एट फिगर 1.1। ये जो 1.1 दिख रहा है, ये एक इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड इंडिकेट फर्दर इट विल गो टू द पोल स्टार। ये ऊपर जो सबसे ऊपर दिख रहा है, ये नॉर्थ स्टार या पोल स्टार इसे हम कहते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light। कुछ celestial bodies की उनके पास ना हीट होती है ना लाइट होती है, वो दूसरों की लाइट से चमकते हैं, और ऐसी बॉडीज़ को हम कहते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट शब्द आया है प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, यानी जो घूमते रहते हैं। हम भी एक प्लैनेट पे रहते हैं जिसका नाम अर्थ है। इसको अपनी सारी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है ऑफ कोर्स। ये हमारा नियरेस्ट स्टार भी है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस से the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite। जो मून हम देखते हैं वो एक सैटेलाइट है, वो हमारे अर्थ का एक दोस्त है जो उसके आसपास घूमता है। और हमारे अर्थ जैसे 7 और प्लैनेट्स हैं जिनको हीट मिलती है सन से, और उनके खुद के भी कुछ कुछ मून हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ दिया हुआ है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास रिंग्स होती हैं, छोटे छोटे बेल्ट्स बने हुए हैं जो अर्थ से दिख जाती है अगर हमारे पास टेलीस्कोप हो तो। द सोलर सिस्टम, अब हम देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्टेरॉयड, मीटेरियॉइड्स, कुछ पत्थर जैसी चीज़ें होती हैं ऊपर, फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो ये सोलर सिस्टम बनाती है। इसे हम ऑफन सोलर फैमिली भी बोल देते हैं, और इसका हेड होता है सन। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ पीछे, जिसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि सोलर सिस्टम कैसा है। तो सोलर सिस्टम होता है, इसमें सन है और प्लैनेट्स हैं। ये एस्टेरॉयड्स हैं, पत्थर जैसे होते हैं छोटे छोटे से बहुत सारे। तो ये सब मिलाकर पूरे सोलर फैमिली कहलाता है, जिसका हेड होता है सन। द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हमने पीछे डायग्राम देखा जिससे हमें पता चला कि जो सन है वो पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर होता है। अब आगे देखें। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा है और बहुत गर्म गैसेस का बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। यानी ये खींचने वाली शक्ति देता है अपने को, जिससे पूरे जो सोलर सिस्टम के सब हैं एक साथ जुड़े रहते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये हीट एंड लाइट का अल्टीमेट सोर्स है पूरे सौरमंडल के लिए। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। यानी हमें इतनी ज़्यादा गर्मी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि भले ही उसके पास बहुत गैस है, वो हमसे पास भी है, पर फिर भी वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर वो हमारे एकदम पास आ जाएगा तो हम जल सकते हैं। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमसे, यानी काफ़ी ज़्यादा दूर। प्लैनेट्स, देर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेज फ्रॉम सन दे आर, यानी कि कौन कौन सन से कितना कितना दूर है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है। और वर्ड ओरिजिन देखें हम यहाँ पर। मैनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज़ एन इंग्लिश वर्ड। जोग्राफी एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका ओरिजिन ग्रीक से हुआ है, जिसका मतलब होता है अर्थ का डिस्क्रिप्शन करना। जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। यानी जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। यानी ऐसे पार्ट्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। मर्क्यूरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, यानी मर्क्यूरी सबसे पास है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कम्प्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। यानी सिर्फ 88 दिन में वो एक राउंड कंप्लीट कर पाते हैं। वीनस इज़ कंसिडर्ड अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। यानी वीनस को अर्थ का ट्विन भाई कहा जाता है क्योंकि अर्थ उसका साइज़ और शेप जो है वो एकदम सेम है अर्थ के जैसा। टिल रिसेंटली 2006 तक प्लूटो को भी हम प्लैनेट मानते थे, लेकिन एक मीटिंग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में डिसीजन लिया गया कि प्लूटो प्लैनेट नहीं है, वो बाकी अलग तरीके के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के जैसा ही एक है, जिसे डॉर्फ प्लैनेट भी कहा गया है। अब हम आते हैं अर्थ। द अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी तीसरा ग्रह है सन से। देखें इन साइज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज़ में।
इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स, यानी पोल्स पे थोड़ा चपटा है, और इसलिए इसके शेप को हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, यानी ऐसी कंडीशन जहाँ लोग जिंदा रह पाए वो सिर्फ अर्थ पर मिली, इसलिए हम इस प्लैनेट पर रहते हैं। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। इस पे पानी है, हवा है, जो बहुत असेंशियल है हमारे जीने के लिए। हवा हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो इस वजह से अर्थ को सबसे अलग माना जाता है, यूनिक है वो। फ्रॉम द आउटर स्पेस अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। अगर आप बाहर स्पेस से देखेंगे तो अर्थ आपको नीला दिखाई देता है, क्योंकि उसका 2/3 भाग जो है वो पानी से कवर्ड है, और इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। द मून, अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। सिर्फ एक ही सैटेलाइट है अर्थ के पास, जिसे हम मून कहते हैं। उसका डायमीटर 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, बहुत छोटा है। इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अवर प्लैनेट, बड़ा दिखता है क्योंकि हमारे से पास है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे, हमसे दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, यानी आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ और मून की। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, यानी 27 दिन में ये एक चक्कर लगा लेता है। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज़ विजिबल टू अस ऑन अर्थ, यानी सिर्फ चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमें दिखाई देता है अर्थ पर। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, यानी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोग रह नहीं पाते। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ मून। 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे आदमी थे जिनने कदम रखा था। आपको ऐसे इंडियंस के बारे में ढूंढना है जिन लोग चांद पर गए हैं। ये मून का पिक्चर दिया हुआ है एज सीन फ्रॉम द स्पेस। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मून पर कोई भी कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो इस पे लोगों के अलावा सब कुछ है, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस यानी गड्ढे बने हुए हैं इसकी सरफेस पर, बाकी सब चीज़ें इस पर प्रेजेंट हैं। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट के आसपास घूमती है, जैसे मून। अब कुछ सैटेलाइट्स हम खुद बनाते हैं जिन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोला जाता है, जो साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए यूनिवर्स के लिए। ये रॉकेट से ऊपर तक जाती है और अर्थ के आसपास हम इसे छोड़कर वापस आ जाते हैं। कुछ इंडियन सैटेलाइट स्पेस जैसे इनसैट, IRS, एड्यूसैट, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, ठीक। ये पिक्चर दिया हुआ है, रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट वापस अर्थ पे गिर जाता है और सैटेलाइट ऊपर ही रह जाती है। These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe this shadow. यानी कभी कभी हम चांद को देखते हैं और सब कहते हैं कि चांद पर दाग है, दाग है। ये दाग नहीं होते हैं, ये गड्ढे होते हैं, कुछ पहाड़ होते हैं जिनकी परछाई चांद पर लगातार पड़ती रहती है। एस्टेरॉइड्स, अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, कुछ बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो वहाँ पर मूव करती हैं, इनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये पत्थर जैसे होते हैं, ये ऑर्बिट्स में मिलती हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। साइंटिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉइड्स प्लैनेट का ही पार्ट थे, लेकिन बहुत साल पहले ये इसमें से टूटकर अलग हो गए और अब वहाँ पर ऐसे ही घूमते रहते हैं। और एस्टेरॉइड्स के बाद लास्ट है मीटेरियोइड्स। मीटेरियोइड्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सन के आसपास मूव करते रहते हैं। समटाइम्स दीज मीटेरियोइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ये अर्थ के पास आ जाते हैं और कभी अर्थ के अंदर गिर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, वो अर्थ के सरफेस के अंदर घुसते हैं और एयर के फ्रिक्शन से वो जलकर राख हो जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स अ मीटेरियोइड विदाउट कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। तो इससे एक लाइट चमकती है एकदम से, और कभी कभी बिना जले अगर गिरते हैं तो ये गड्ढा कर देते हैं। Do you see a whitish broad band like white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. कभी कभी जब आसमान पूरा साफ होता है ना, तो ऐसा एक बैंड दिखाई देता है पूरा वाइट। ये बैंड है बहुत मिलियंस ऑफ स्टार्स का, इसमें बहुत सारे तारे हैं, इसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, यानी हम सब इसी गैलेक्सी के अंदर रहते हैं। इन एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में ऐसा माना जाता था
कि आसमान में रिवर बहती, यानी ये नदी होती है तारों की। दस इट वॉज नेम आकाश गंगा, इसलिए इसे आकाश गंगा कहा गया। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। जो गैलेक्सी है वो बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत स्टार्स हैं यहाँ पर, बहुत बादल हैं, गैसेस हैं, धूल है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिनसे यूनिवर्स बनता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स है। हम सोच भी नहीं सकते यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आज भी इसके बारे में अलग अलग चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा फिर भी नहीं बता पाते। बस हम सब एक ही चीज़ जानते हैं कि आप और हम सब इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं।